वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे आपको खानपुर से। आपको बताएं कि रोही में पानी की किल्लत और प्यास की शिद्दत से इंसान और जानवर निढाल हो गए हैं। मवेशी पाल अफराद ने मवेशियों के हमरा शहर की जानिब हिजरत शुरू कर दी। रोही में दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं है। आपको बताएं कि प्यास से मजबूर होकर शहर आए हैं। मुकामी जमींदार शहर घुसने में रुकावट डालते हैं, जबकि खुदादार रोही में पानी मुहैया करे, वरना चौलिस्तानी इंसान और जानवर खत्म हो जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक नोमान से। मलिक नोमान, आगा की जगह खानपुर में पानी की किल्लत हो गई। बिल्कुल, चोलिस्तान इलाकों में पानी की किल्लत के बायस चोलिस्तानी बाशिंदों और जानवरों को जान के लाले पड़ गए। नकल मकानी करने पर वहां के लोग जो है मजबूर हो गए। रोही चोलिस्तान में पानी की किल्लत और प्यास की शिद्दत से इंसानों और जानवरों को निढाल कर दिया। मवेशी पाल अफराद ने अपने मवेशियों के हमरा शहर की जानिब हिजरत शुरू कर दी। नकल मकानी करने वाले एक चोलिस्तानी ने शहर पहुंचने पर मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ख्वाजा गुलाम फरीद की नगरी रोही चोलिस्तान में इन दिनों दूर दूर तक पानी का नामो निशान तक नहीं है। हम शदीद प्यास से मजबूर होकर आए हैं, मगर यहाँ पर मकामी जिम्मेदार हमें शहर में घुसने से रुकावट डालते हैं और लड़ते हैं। खुदारा रोही चोलिस्तान में पानी मुहैया करे, वरना चोलिस्तानी इंसान और जानवर खत्म हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक नोमान, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुल्क भर की तरह झंग और गर्दोनवाह में भी सूरज का पारा हाई हो गया। डॉक्टर्स की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झंग से इमरान अंसारी। जी इमरान अंसारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 से 5 रोज में जंग में मौसम शदीद गर्म रहेगा। आज जंग और गिरदनवा में दर्जा हरारत 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। गर्मी की मौजूदा लहर खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है। डॉक्टर्स की शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत। बिला जरूरत गर्मी के औकात में घर से ना निकलने की हदायत। पानी, शिकंजवी, सत्तू और दीगर ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने और बाहर निकलते वक्त छतरी और कपड़ा सर पर रखने की हदायत। जबकि गर्मी में स्कूल आने जाने वाले बच्चों को शदीद दुश्वारी का सामना है और इसके साथ साथ बुजुर्गों को भी शदीद गर्मी में खासी परेशानी का सामना है। दूसरी जानिब शदीद गर्मी में शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है इमरान अंसारी, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तानी अवाम का पसंदीदा गन्ने का शरबत अपनी ताजगी और अफादियत के बायस अवाम में बेइंतहा मकबूल है। शदीद गर्मी की लहर और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस हैदराबाद में भी गन्ने के शरबत की मांग में इजाफा हो गया है। मजीद सवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान खान से। इमरान खान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? गर्मियों के दिनों में गन्ने का शरबत पाकिस्तानी अवाम का सबसे पसंदीदा मशरूब है, और क्यों ना हो, आखिर इसे पाकिस्तान के कौमी मशरूब होने का एजाज जो हासिल है। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी गन्ने का शरबत जगह जगह फरोख्त होता दिखाई देता है। लोड शेडिंग के हाथों सताई और पानी की बूंद बूंद को तरसती अवाम गन्ने के शरबत की दुकानों पर भीड़ की सूरत में जमा नजर आती है। माहिरीन का कहना है कि गन्ने का शरबत इंसानी सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को थोड़ी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि लाइट के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। अब गन्ने के शरबत जो है ना जूस पी रहे हैं, उस पर गुजारा कर रहे हैं। से हम लोग इधर आए गन्ने वगैरह का शरबत पीने ताकि गर्मी जो है वो कम हो। पानी, बिजली और महंगाई से परेशान अवाम गन्ने का ठंडा और मीठा शरबत पीकर इत्मीनान का इजहार करते हुए वासा और हेस्को काम को दुआइयां देती नजर आती है। गन्ने का जूस हमारा ज़्यादा चलता है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से हमारे बड़ी परेशानी होती है। अब डीजल का हमारा खर्चा उस पर ज़्यादा है और उस पर हमारे वो अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पानी जब भी देखें बदबू वाला आ रहा होता है तो कैन ख़रीदने पड़ते हैं। गन्ने को भी धोना पड़ता है पानी से, और गिलास वगैरह के लिए भी पानी जो है चेंज करना पड़ता है। जैसे बाल्टियाँ रखी हुई हैं पानी की, ये सारी हमारे को लेना पड़ता है। जरूरत इस अमर की है कि कोरोना जैसे मूजी मर्ज की मौजूदगी में इस तरह के मशरूबात फरोख्त करने वाली जगहों पर सफाई के साथ साथ SOPs पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाए, ताकि इस तरह के अमराज की रोकथाम की जा सके। कैमरामैन रिजवान जई के हमरा, इमरान खान, मेट्रो वन न्यूज, हैदराबाद।
हेड तौसा बैराज पर पानी की सतह में कमी के बायस तौसा बैराज से निकलने वाली नहरों टीपी लिंक कैनाल, मुजफ्फरगढ़ कैनाल और डीजी खान कैनाल को डिमांड से कम पानी फराहम किया जा रहा है। कोट अदू हेड तौसा बैराज पर पानी की आमद 73,000 जबकि इखराज 46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा आबपाशी और तौसा बैराज से निकलने वाली नहरों मुजफ्फरगढ़ कैनाल की डिमांड 6,500 जबकि पानी की फराहमी 3,000 क्यूसेक है। टीपी लिंक कैनाल की डिमांड के मुताबिक 2,404 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। महकमा आबपाशी और डीजी कैनाल की डिमांड 5,000 क्यूसेक है जबकि सप्लाई 3,000 क्यूसेक की जा रही है। महकमा आबपाशी कच्ची कैनाल को डिमांड ना होने के बायस बंद रखा गया है। बिहाड़ी में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए दरियाए सतलज हैज इस्लाम के मकाम पर मॉक एक्सरसाइज की गई। डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल ने कहा, मॉक एक्सरसाइज में तमाम इदारों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही है, हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से जो इस वक्त दरियाए सतलज पर मौजूद हैं। जी मुमताज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं बिहाड़ी के दरिया सतलुज के किनारे पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया है और हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ नईम आसम जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। जी, इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए तमाम दरिया सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पे मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि तमाम अदारों की कारकर्दगी को जांचा जाए और जितनी भी मशीनरी जो सैलाब के हवाले से या किसी भी नागहानी आफत की सूरत में इस्तेमाल होती है उसका फंक्शनल होना चेक किया जाए, उसकी कारकर्दगी को देखा जाए और एक अदारों को एक्टिव करना और मुतहर्रिक करना इसका मकसद है, ताकि कोई भी ऐसी सूरत हाल हो कि जिसमें फौरी रिस्पांस करना पड़े तो तमाम अदारे मुतहर्रिक होकर एक्टिव होकर रिस्पांस कर सके और अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से पेश कर सके। जी, इनके साथ ही डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खिजर अफजाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो मॉक एक्सरसाइज के मेहमान खुसूसी भी हैं और इनके ये हीरो हैं। आइए हम इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। फ्लड के जो अरेंजमेंट्स है ना सिर्फ उनका जायज़ा लिया है, हमने फ्लड रिलीफ एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी कंडक्ट यहाँ पे की हैं। इन एक्सरसाइजेज इनका मकसद जो है वो ये है कि इन केस ऑफ फ्लड अगर खुदा न खास्ता फ्लड आता है तो क्या हमारी तैयारी पूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि 11 22 की तैयारी जो है वो काबिल तारीफ़ है। उसके साथ साथ हमारे जो बाकी महकमा जात हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये महकमा जो है वो लोगों को रिलीफ पहुँचाने के लिए, फ्लड प्रोन एरिया से उनको एवैक्यूएट करने के लिए और किसी भी किस्म की असिस्टेंस देने के लिए हरदम तैयार है। जी, मियाँ नईम आसम और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खिजर अफजाल चौधरी का यही कहना है कि ये मॉक एक्सरसाइज का मकसद यही है कि ये आने वाले जो सैलाब हैं उनकी रोकथाम के लिए या उनके जो मामलात को जो हल करने के लिए ये मॉक एक्सरसाइज की जाती है, इदारों को एक्टिव करने के लिए। जी, मोहम्मद मुमताज़, मेट्रो 1 न्यूज़, बिहाड़ी। गोजरावाला से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से क्लीन स्वीप करके मरकज और चारों सूबों में हुकूमत बनाएगी। राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर चैम्बर असम्बली हॉल में पीपल्स पार्टी गोजरावाला के सदर आसिफ बशीर भागड़, जनरल सेक्रेटरी चौधरी इरशादुल्ला सिंधु, वजीराबाद के सीनियर नायब सदर सरफराज अहमद साही से मुलाकात की। उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की कामयाबी के बाद आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पीटीआई के 30 एमएनए पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, जबकि आइंदा आम इंतखाबात का ऐलान होते ही 100 से ज्यादा एमएनए पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। राजा परवेज अशरफ ने आसिफ बशीर भागड़ को पीपल्स पार्टी को गोजरावाला डिवीजन और इरशादुल्ला सिंधु को गोजरावाला जिला में मुतहर्रिक और फाल करने पर खराज तहसीन पेश किया।
रायगंज में इज्तिमा चौक पर तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त 32 साल राना शुएब के नाम से हुई, जो कोट इरादा किशन का रिहायशी था, जबकि जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त राना नईम के नाम से हुई। दोनों मामू भांजे थे। इतला मिलते ही इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी होने वाले शख्स को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सुंदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तोसा शरीफ में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। चीफ ऑफिसर यूनिट तोसा मुख्तियार हुसैन जतोई कहते हैं, तजावुजात करने वालों के खिलाफ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। रेगुलेशन ब्रांच के जिला कौंसिल इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीकुर रहमान मियाना और इमदाद हुसैन ने ऑपरेशन की क़यादत की। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मंगरोठा रोड पर किया गया। मुलाजमीन ने तजावुज करने वाले मुतादिद दुकानदारों को सामान जब्त कर लिया। तजावुजात से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तजावुजात की वजह से रोड ब्लॉक हो जाता था। मुख्तियार हुसैन जतोई ने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। इस मौके पर फैयाज अहमद, इरफान मजीद, खिजर हयात भी मौजूद थे। मंडी बहाउद्दीन में गैस्ट्रो और डायरिया की वबा शिद्दत इख्तियार करने लगी है। गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में रोजाना 700 से ज्यादा बच्चे लाए जाने लगे हैं। मंडी बहाउद्दीन में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो और डायरिया की वबा ने जोर पकड़ लिया। गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल जराये के मुताबिक अस्पताल में रोजाना गैस्ट्रो और डायरिया से मुतासरा 700 से 800 बच्चों को लाया जा रहा है, जिनमें सीरियस हालत में लाए जाने वाले 100 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में दाखिल करके इलाज किया जा रहा है, जबकि 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में बिस्तर कम पड़ गए और एक बिस्तर पर 3 से 4 मरीजों को लेटाकर इलाज मौजा किया जाता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि बच्चों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए धूप से दूर रखें, खुराक में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए। जतोई के नवाही इलाका बेट दरियाए में झोपड़ियों नुमा घरों में आतिशज़दगी से 20 घरों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जिसकी वजह से शदीद गर्मी के मौसम में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। जानवर, ग़िज़ाई सामान, कपड़े, मुकम्मल सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासरीन का 35 लाख के करीब नुकसान होने और 12 घंटे गुजरने के बावजूद भी तहसील और ज़िले इंतजामिया ने मौका देखना भी गवारा न किया। मुतासरीन को ग़िज़ाई किल्लत का शदीद सामना है, पहनने को कपड़े तक नहीं है। मुतासरीन ने शदीद एहतजाज किया। उनका कहना है कि हमारी गंदुम पहनने के बिस्तर सब राख बन गया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई मौका देखना भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारी इमदाद की जाए ताकि हम और हमारे बच्चे सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। गुजरावाला के इलाके थाना कोट लद्दा में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 12 कीमती इंसानी जानों के ज़िया का मामला में पुलिस ने हादसे के बाइस बनने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कोट लद्दा पुलिस ने एक्शन लेते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर ने इंतहाई गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए तेज रफ्तारी से डंपर चलाते हुए सामने से आती हुई 2 मुसाफिर गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा रिजवान असलम बट का कहना है कि 18 मई को इमरान खान का बेमिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। गुजरांवाला अब नून लीग का किला नहीं रहा। गुजरांवाला की गयूर अवाम, जैसा कि आपके इल्म में है, 18 मई रोज बुध शाम 6 बजे जनाब स्टेडियम गुजरांवाला में हमारे कप्तान, हमारे लीडर इमरान खान साहब जलसा के लिए आ रहे हैं। हम सब भाइयों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, मेरी माओ बहनों ने, हम सब ने भरपूर शिरकत करनी है और इमरान खान साहब को ये दिखाना है कि पूरा गुजरांवाला उनके साथ है, उनके शाना बिशाना खड़ा है। इमरान खान एक वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें वो अपनी आवाम को एक हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है, हमें ये अमेरिकी गुलामी कबूल नहीं है और इंशाअल्लाह ताला ये जो दहाइयों से हम इनके गुलाम बने बैठे थे, ये इमरान खान ने अपनी कौम को एक शौर दिया है कि हकीकी आज़ादी। शोरकोट सिटी में भी पुलिस की जानिब से एक प्लॉट के कब्जे के मामले पर मुखालिफिन के साथ मिलकर रात का एक घर में धावा बोला गया और वहां मौजूद खवातीन और बच्चों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अरसलान कादरी से। अरसलान कादरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شورکوٹ سٹی میں. ناظرین، حکومتیں بدل جاتی ہیں لیکن پولیس کا رویہ نہیں بدلتا. پولیس دن بہ دن جو ہے غنڈہ گردی پر اترتی ہے، چلی جاتی ہے. رات ایک وقوع ہوا ہے کہ پولیس نے جو ہے تھانہ وریام والا کی پولیس نے ایک گھر میں داخل ہو کر خواتین پر تشدد کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے شدید چوٹیں آئی ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک جو ہے خاتون موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ رات کیا وقوع ہوا ہے. سر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں رات کو پولیس نے حملہ کیا ہے. وہ دیواریں پھلانگ کے اوپر آئے ہیں. ہم نے بولا ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے. انہوں نے ہماری ایک ہی نہیں سنی. وہ دیواریں پھلانگ کے آئے ہیں، ہمیں روڑے پتھر مارے ہیں، انہوں نے بندوق کی بیلٹ مارے ہیں. انہوں نے ہمارا کوئی جسم کا اعضاء نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے ہم اپنا سکون سے بیٹھ سکیں. سر ہماری کسی نے بھی نہیں سنی. یہ جنگلی جانور بن چکے ہیں. یہ پولیس والے حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جانور بن چکے ہیں. یہ رشوت خور ہیں، یہ رشوت لیتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے کہ یہ ہماری جان کے دشمن ہیں. ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ہماری اپیل سنیں کہ ہمیں انصاف ملے. برائے مہربانی ہم آپ سے شکر گزار ہوں گے. جی جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے رات پولیس نے مارا ہے. بچی کی ان کی آنکھ پہ بھی تشدد کا نشان ہے، ان کی ٹانگ بھی فریکچر ہے. میری ڈی پی او جنگ اور آر پی او فیصلہ آباد سے اپیل ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پولیس دن بہ دن ایسے وقوعات کیوں کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بھی جو ہے شرمندگی کا باعث جو آپ کے لیے بھی بنتی ہے. جی یہ بہت شکریہ آپ کا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. ایس ایچ او ماناوالا سلمان اعجاز پنو نے بدنامی زمانہ منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. تھانہ ماناوالا کے ایس ایچ او سلمان اعجاز پنو نے اپنی اسپیشل ٹیم کے ہمراہ منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے ملزم بشارت سے 1700 گرام چرس اور ایک پستول برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ایک دوسری کارروائی کے دوران ملزم رمضان سے 350 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا. ایس ایچ او سلمان اعجاز پنو نے کہا کہ منشیات کے ناصور کو ختم کیے بغیر سکون کا سانس نہیں لوں گا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کی گندم خریداری مرکز برکت والا کا دورہ کر کے سینٹر پر گندم ان لوڈنگ کا معائنہ کیا اور سینٹر پر مزدوروں کے لیے ٹھنڈے مشروب کی دستیابی یقینی بنائی جائے. انہوں نے سینٹر انتظامیہ کو خصوصی تاکید کی کہ کام کرنے والے مزدوروں کے لیے ٹھنڈے مشروب کی ہمہ وقت دستیابی یقینی بنائی جائے. ڈپٹی کمشنر نے سینٹر انتظامیہ کو تاکید کی کہ یومیہ مقررہ ٹارگیٹ کی تکمیلی رپورٹ روزانہ بنیاد پر پیش کریں. انہوں نے کہا کہ گندم خریداری کا حکومتی مقرر کردہ ہدف 100% مکمل کیا جائے گا. انہوں نے گندم خریداری مرکز پر فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر کے گندم خریداری مراکز پر تسلسل کے ساتھ مانیٹرنگ جاری رہے گی. اس موقع پر اے ڈی سی ریونیو محمد نصر اللہ خان، اسسٹنٹ کمشنر شبیر احمد ڈوگر اور ڈی ایف سی محمد مدثر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. رخ کریں گے بھکر کا. آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے دریا خان غلہ منڈی میں آڑھتیاں سے ملاقات کی اور گندم خریداری مہم میں ٹارگیٹ کے حصول میں تعاون پر ان کی کوششوں کو سراہا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام آڑھتی حضرات مقررہ اہداف کے حصول تک ضلع انتظامیہ سے تعاون جاری رکھیں اور سینٹر سے وصول کردہ باردانہ گندم خریداری مراکز پر جلد از جلد پہنچائیں. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے 1200 پی پی بیگز سینٹرز پر منتقل کر انہوں نے کہا کہ ٹارگیٹ کی تکمیل تک اپنا تعاون جاری رکھیں اور جلد از جلد باردانہ اور گندم خریداری مراکز سینٹرز پر پہنچائیں. دورے کے دوران اے ڈی سی ریونیو محمد نصر اللہ خان، اسسٹنٹ کمشنر شبیر احمد ڈوگر اور ڈی ایف سی محمد مدثر بھی ہمراہ تھے. دیگر خبریں بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. ابھی آپ کو بتائیں کہ اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر پولیس نے اسپیشل کارروائی کتوں کی لڑائی پر جوا کروانے والے دھر لیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر پولیس تھانہ شیرگڑھ نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے کتوں کی لڑائی پر جوا لگانے والے 7 قمار باز گرفتار کر لیے. 2 کتے بھی حراست میں آ گئے. پولیس نے دمائی گاؤں گریا والا میں کامیاب ریڈ کی جہاں پر کتوں کی لڑائی پر سر عام جوا ہو رہا تھا. پولیس نے بے رحمی جانوروں قمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. مظفر گڑھ سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے مظفر گڑھ میں قبضہ مافیا نے مقامی صحافی رائے ابراہیم کی دکانوں
और घर पर धावा बोलकर दुकानों के ताले तोड़ दिए। पुलिस रिवायती ताखीर से पहुंची अहले इलाका ने कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्जिमान ने सहाफी की दुकान से रकम भी उठा ली और घर के अंदर दाखिल हो गए और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अहले इलाका ने DPO मुजफ्फरगढ़ और IG पंजाब से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ में कब्जा माफिया ने मुकामी सहाफी राय इब्राहिम की दुकानों और घर पर धावा बोलकर दुकानों के ताले तोड़ दिए। पुलिस रिवायती ताखीर से पहुंची अहले इलाका ने कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्जिमान ने सहाफी की दुकान से रकम भी उठा ली और घर के अंदर दाखिल हो गए और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अहले इलाका ने DPO मुजफ्फरगढ़ और IG पंजाब से कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ में कब्जा माफिया ने मुकामी सहाफी राय इब्राहिम की दुकानों और घर पर धावा बोलकर दुकानों के ताले तोड़ दिए। पुलिस रिवायती ताखीर से पहुंची अहले इलाका ने कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्जिमान ने सहाफी की दुकान से रकम भी उठा ली और घर के अंदर दाखिल हो गए और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अहले इलाका ने DPO मुजफ्फरगढ़ और IG पंजाब से कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राय मोहम्मद इब्राहिम। आपको वेलकम करेंगे। क्या हुआ था, क्या वाकया था, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ का इलाका नवाब चौन थाना सिविल लाइन की हदूद में मकामी साहब राय मोहम्मद की दुकानों पर कब्जा माफिया का दावा, जिसकी पुलिस सरपरस्ती करती है। यासिर आफ्ताब पुलिस के डिसमिस होने वाले ऐसे कारनामे की वजह से डिसमिस हुआ है, जिसने थाना सिटी सर्कल के थाने संभाले हुए हैं और पुलिस से साजबाज होकर जिसके साथ पुलिस के साथ याराने हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इकबाल मोहना जो साबका सिटी नाजिम है, उसका बेटा ताहिर इकबाल TB चौक वाला, असलम लाला, पीर मुख्तियार जो है कि जाली पीर है, उसने कब्जा माफिया का एक ग्रुप बनाया हुआ है और जिसने दुकानों पे आके एक करियाना की स्टोर और एक मेट्रो 1 न्यूज का ऑफिस है, उसके ताले तोड़े हैं और करियाने की दुकान से 30,000 रुपए उठा लिए हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अहले इलाका ने कब्जा की कोशिश को नाकाम बनाया और उन्होंने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी राय मोहम्मद इब्राहिम, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या वजूहात सामने आई है? कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी पुलिस इस वजह से नहीं कह रही, जो ये यासिर आफ्ताब है, ये पुलिस से पहले डिसमिस हुआ है, इसके याराने हैं पुलिस के साथ। इस वजह से अपने पेटी भाई साहब का जो पेटी भाई उसको बचाने के लिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती इनके खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया राय मोहम्मद इब्राहिम, आपने तफसीलात से आगाह किया। खाना थानपुर सिटी की हुदूद में 1 घंटे के दौरान डकैती की 4 वारदातें हुई। डाकू ताजरों को लूट कर बासानी फरार हो गए हैं। आपको बताएं कि खानपुर थाना सिटी की हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर 1 घंटे के दौरान डकैती की 4 वारदातों में ताजिर लाखों रुपए से महरूम हो गए। वाकई की फुटेज भी मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक 125 मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह डाकू दिन दहाड़े असले के जोर पर एक ताजिर की दुकान पर लूट मार करके फरार हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहली वारदात रावी टाउन पर चौवन की दुकान पर, दूसरी वारदात न्यू कल्ला मंडी के करीब हुई। इसी तरह तीसरी वारदात पाकिस्तान चौक पर, चौथी चमन शाह रोड पर और तीसरी वारदात जो है दौरान डकैती के दौरान 4 वारदातों ने सिटी पुलिस की दौड़ें लगा दी हैं। शहरी हुकूमत का गाना सिटी पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। पाकपतन में नून लीगी MPA मियां नवीद के वालिद के कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस लीगी रहनुमा के साबिक कारोबारी शराकतदार समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान ने बताया कि पुलिस ने सीनियर लीगी रहनुमा और MPA के वालिद राना अहमद अली के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में लीगी रहनुमा का साबिक कारोबारी शराकतदार मकबूल अहमद और साथी लियाकत अली शामिल हैं। DPO नसीबुल्लाह खान ने बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश में राना अहमद अली के साबिक कारोबारी शराकतदार ने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस की स्पेशल टीमें दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी मुतहरिक हैं।
पाक पतन में मुसल्लह अफराद ने नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने तशद्दुद की फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। वाकया निजी कॉलेज के करीब पेश आया, जहां सलाउद्दीन नामी शख्स ने साथियों के साथ मिलकर एक नौजवान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमान ने नौजवान पर तशद्दुद की फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसमें तशद्दुद करते मुलजिमान वाज़ह देखे जा सकते हैं। फुटेज में जान बचाने के लिए नौजवान मिन्नतें करता भी दिखाई दे रहा है। वाकये के बाद मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ताहाल मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान गिरफ्तार न कर सकी। शेखुपुरा गवर्नमेंट एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल फारूकाबाद में टीचर ने गेट मैन की शिकायत करने पर तीसरी क्लास की तालिबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा बच्ची का कहना है कि शिकायत करने पर टीचर के पास गए तो टीचर ने गेट मैन शहजाद को पूछने के बजाय उल्टा मुझे ही कमरे में बंद कर दिया। टीचर ने छुट्टी के टाइम होने पर मुझे कमरे से निकाल कर डरा धमका के कहा कि अगर घर जाकर बताए तो स्कूल से निकाल दूंगा। घर शिकायत करने पर टीचर ने मुझे क्लासरूम में बुलाकर थप्पड़ों से मारा और तैश में आकर ग्लास सर में मारकर सर फाड़ दिया। वाकये के बाद इतला मिली तो बच्ची को खून में लथपथ अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज मुआवजा खुद करवाया। वालदा का कहना है कि टीचर्स और गेटमैन के खिलाफ कार्रवाई पर हमें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। शादरा जीटी रोड शादी हॉल में सीसीपीओ लाहौर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवैस शादरा शादी हॉल में मौजूद हैं। जी राना अवैस, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजपुरा शादरा जीटी रोड, जहाँ हमने की हाल में सीसीपी लाहौर की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें आने वाले साइल जो है वो अपने मिसाइल को लेकर आए। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ साइल मौजूद है, जानते हैं जैसा कि कई बरसों से पुलिस का और आवाम का एक गैप था और एक एतमाद भी खत्म हो चुका है। उसके नतीजे में आपने देखा कि क्राइम भी बहुत बढ़ चुका था। आपने ओवरऑल पूरे लाहौर की बात करें, पंजाब पुलिस की, पूरे पंजाब की भी बात की जाए तो ये एक अच्छा इक़दाम है। इस तरह से सीनियर जो पुलिस के कमान करने वाले लोग हैं वो आवाम के दरमियान होंगे, आवाम के मसाइल सुनेंगे और उनका फौरी अगर हल होगा, जो कि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से हम देख रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा अमल है, इसको होना चाहिए पूरे लाहौर में। जी बिल्कुल, आने वाले साइलिन का कहना है कि सीसीपीओ की जानिब से ये जो एक अच्छा इक़दाम है, और भी शहरी मौजूद है, इनसे भी जानते क्या कहेंगे जी आज? मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम है, मगर इस पर अमल होना चाहिए। ये जो कचहरी या दूसरे मामला हैं ना, सिर्फ इनको फोकस करने पर इनके अमल होना चाहिए। इनको मामू कांचन के नवाही इलाके में 6 साला बच्चा तालाब में नहाते हुए डूबकर हलाक हो गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत नाश तालाब से निकाल ली। बच्चा महताब हसन तालाब में नहा रहा था कि अचानक खुद पर काबू ना रखते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। इलाका मकीनों ने महताब की नाश तालाब में तैरती हुई देखी और नाश को अपनी मदद आप के तहत तालाब से बाहर निकाल दिया। 6 साला महताब की नाश घर पहुंचते ही कोहराम मच गया और अहले खाना बच्चे की नाश देखकर गम से निढाल हो गए। खानका डोगरा के एक्सन वाबदा उमर बिलाल ने बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए दर्जनों करेक्शन काट दिए हैं। आपको बताएं कि वाबदा टीम ने बिजली चोरों और कुडना माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें बिलों की अदम अदायगी और बिजली चोरी की वजह से दर्जनों करेक्शन काट दिए गए। एक्सन वाबदा उमर बिलाल ने मीडिया टॉक में कहा कि बिजली चोर मुआशरे का नासूर हैं, ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ और ये ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। जिन लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और डी बिल की शक्लों में उनसे रिकवरी भी की जाएगी। रुख करेंगे मुल्तान का। आपको बताएंगे मुल्तान में गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अकरम के लवाहिकीन पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी और अपने भाई के कातिलों को अस्पताल से फरार करवा देने का इल्जाम लिए सड़कों पर निकल आए हैं। इसी हवाले से बात करते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर जहान से। जी कमर, क्या कहने हैं एहतजाज के शुरका का? जी शुक्रिया। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में, जहाँ पर एक एहतजाज जारी है। एहतजाज है उन लवाहिकीन की जानिब से जिनका ऑन ड्यूटी जो है पुलिस जो थे मोहम्मद अकरम, उनको जो है कत्ल कर दिया गया गुज़श्ता रोज़, और उसके बाद जो है जब इनके ऊपर ज़ख्मी किया गया तशद्दुद के बाद, तो इन्हीं को जो है इन्हीं के महकमे ने इनका साथ ना देते हुए पहले जो है नौकरी से डिसमिस किया और बाद जो है इन्हीं पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। इस वक्त मेरे साथ लवाहिकीन में से एक शख्स मौजूद है, इनसे
जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये क्या वाकया हुआ है आप लोगों के साथ? ये जो हमारा भाई था, मेरा फर्स्ट कज़न था मोहम्मद अकरम, ये पुलिस मुलाजिम था, इसके साथ इतनी ज़्यादती है, ये पूरा इलाका गवाह है, सारे लोग जानते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। अफसोस हमें पुलिस पर है कि जिस पुलिस का वो मतात भी है, इनका कुलीग भी है, इसके साथ इतनी ज़्यादती हुई है कि जब बंदे को जख्मी हुआ है, जख्मी के बाद हॉस्पिटल में चला गया, पुलिस महकमा बजाय उसकी हेल्प की बजाय उन्होंने उसको मुअत्तल भी कर दिया, मुअत्तल के बाद उसको डिसमिस भी कर दिया। डिसमिस करने के बाद उसको इस खौफ से, दूसरा वो जख्मी था, इसके अलावा उसकी जब वो डेथ हो गई है उसके बाद भी पुलिस ने आज तक आके कोई हमारी रहनुमाई नहीं की, ना ही कुछ किया है, बल्कि मुलजमान पार्टी को इतना फायदा दिया है कि मुलजिम मौके से भी भाग गया है, अस्पताल से भी भाग गया। हमारी आला हुकाम से यही अपील है, पुलिस आला अफसरान से यही हमारी अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये छोटे छोटे उसके 3 बच्चे हैं, ये अहल इलाका सारा जमा है, ये सब लोग इस बात के शाहिद हैं, गवाह हैं कि इसके साथ ज्यादती, हद से ज्यादा ज्यादती हमारा अदालत है। जो है मरहूम के मेरे साथ इस वक्त जो है बेटा भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम फहद है। ये क्या उसके बाद हुआ था, कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, लवाहिकीन और इसी तरह मरहूम के बेटे का भी यही कहना है कि जो मुल्जिमान है इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए और पुलिस जो है वो अपना लाहे अमल जो है इसको बेहतर करे। जी। पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तंजीम पाकिस्तान मीडिया कौंसिल ने मीरपुर खास डिवीजन बॉडी का ऐलान कर दिया। मलिक हाउस में मुनक़िदा तकरीब में सिंध भर के सहाफ़ियों की शिरकत में रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान। मीरपुर खास मलिक हाउस में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल डिवीजनल बॉडी का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल मरकजी सदर मेहर हमीद अनवर, जनरल सेक्रेटरी कलीमुल्ला और दीगर आए हुए अहदेदारान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मीडिया कौंसिल पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के अब तक पूरे पाकिस्तान में 34,000 मेम्बरान मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में काम सर अंजाम दे रहे हैं। हमें खुशी है कि मीरपुर खास डिवीज़न में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। तकरीब से पाकिस्तान मीडिया कौंसिल सिंध सरपरस्त आला हाजी मलक अब्दुल गफ्फार, समाजी रहनुमा मलक राजा अब्दुलक और दीगर लोगों ने मीरपुर खास में पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के क़याम को खुश आइन करार दिया। तकरीब में आए हुए मेहमानों को सिंध का रवायती तोहफा अजरक और टोपी पहनाई गई। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल मरकजी सदर मेहर हमीद अनवर ने मीरपुर खास डिवीजनल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के अहदेदारान से हलफ लिया। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल चेयरमैन इस्माइल खिलजी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद शहजाद खान, अशफाक अशफी समेत दीगर अहदेदारान ने बॉडी के क़याम पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध के सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अवीज़ मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज़ मीरपुर खास। पतोकी के चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल की पतोकी आमद के मौके पर शहरियों ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों ने शहर में सफाई सुथराई के साथ खराब सीवरेज सिस्टम और बद इंतजामी के हवाले से शिकायत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल ने इंतजामिया की तरफ से लगवाई गई फलों की चंद रेहड़ियों से फलों के रेट का ही जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी का भी दौरा किया। मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी ने उन्हें ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मीडिया टॉक से इनकार कर दिया और रवाना हो गए। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।